हेलो डे स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम। लास्ट वीडियोस में इकोनॉमिक्स के, जैसा कि आपको मालूम, हम जिस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ने का काम कर रहे हैं, विच नेम इज़ मनी एंड क्रेडिट। तो इसमें हमने डुअल कोइंसिडेंस के बारे में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने का काम किया था, ठीक है। और इस बार हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं टॉपिक को लेके। तो फिलहाल हम इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जब हम मनी की बात करते हैं तो मनी को एक बार और क्लेरिफाई कर लेते हैं कि मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस एंड इट इज कॉल्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ जैसे अगर हम बात कर रहे थे तो हमने बॉर्डर सिस्टम की बात की, जिसमें एक कमोडिटी एक्सचेंज होती है। लेकिन कई बार होता है कि वहाँ एक प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है डुबल कोइंसिडेंस की, जिसमें कि हम किसी चीज़ को बेचते हैं तो उस चीज़ को किसी दूसरी कॉमोडिटी के बदले हम उसे क्या कर सकें, एक्सचेंज कर सकें। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो मनी के आने के बाद से बहुत सारी हमारी हेल्प हो जाती है, ठीक है। हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज को बाई कर सकते हैं। दैट्स वाई हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो इस पार्ट में थोड़े से क्वेश्चंस की अगर हम बात करें जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ होता है, इसमें कहता है हाउ डज द यूज ऑफ अ मनी मेक इट इजियर टू एक्सचेंज थिंग्स। ठीक है, चीज़ों को आसान कैसे नहीं किया जो हम चीज़ों को बदल सकते हैं। तो जिससे हम बात करते हैं शू मेकर की हम बात कर लें और फार्मर की बात कर लें, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि शू मेकर चाहता था कि इसका जो शूज़ है उसको वो क्या करे, वीट के बदले एक्सचेंज कर ले। अब बात ये आती है कि जो फार्मर्स है वो वीट क्या शूज़ के बदले बदलना चाहता है या नहीं चाहता है। अगर ये चाहता है तो दैट इज़ पॉसिबल कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ईजिली एक्सचेंज कर सकते हैं। बट ये चाहता है कि इसको शर्ट चाहिए, ठीक है। अब इसको शर्ट चाहिए तो शर्ट्स तो शूज़ मेकर तो देगा नहीं, क्योंकि उसके पास तो शूज़ है, शर्ट तो है नहीं। अब ये दोनों के पास चीज़ें एक्सचेंज करने के लिए तो रेडी हैं, बट जो एक दूसरे को चाहिए वो इनके पास नहीं है। इनके पास वीट चाहिए तो इसके पास तो वीट है, बट इसको जो चाहिए वो चाहिए शर्ट, तो इनके पास शर्ट्स नहीं है। दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, डुअल कोइंसिडेंस। बट यहीं अगर हम मनी की बात कर लें तो मनी जब आता है तो ये क्या करेंगे, इनको पैसे दे देंगे। मतलब अगर हम ए को मान लेते हैं शूज मेकर और बी को मान लेते हैं फार्मर्स, तो ए यानी शूज मेकर क्या करेगा, बी को फंड्स दे देगा, अमाउंट्स दे देगा, और अमाउंट्स देके क्या करेगा, वीट को परचेस कर लेगा। और वहीं इस अमाउंट से क्या करेगा, ये दूसरे किसी बंदे से या दूसरे किसी सप्लायर या सेलर से ये क्या करेगा, जो इसको फार्मर्स को शर्ट्स की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर लेगा। तो पैसे होने की वजह से ये पॉसिबल है। अगर पैसे नहीं होते, यानी कि मनी जो कमोडिटी के रूप में पहले हम चेंज कर देते, अगर करेंसी के रूप में वो नहीं होती तो शायद एक्सचेंज करना एक बड़ा मुश्किल टास्क बन जाता है। आगे अगर हम बात करें तो हमारा जो आज का टॉपिक है जिसको हम नॉर्मली स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। तो हम जैसे समझेंगे तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी की अगर बात करें तो कहता है वी हैव अ सीन दैट द मनी इज द समथिंग्स दैट कैन act as a medium of exchange and transactions. Before the introduction of a coins or of a variety of the objective was used as a money. For the example, the since the very earlier is the Indians used the grains and the cattle as a money. तो अभी मैंने कहा कि जब हमारे पास पैसे नहीं थे, यानी कि पैसे का मतलब जो आज के टाइम में मॉडर्न मनी हम देख रहे हैं, जो एक्सचेंज का एक प्रोसीजर जो होता था गुड्स एक्सचेंज का, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसके आने से बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए आसान होगी। लेकिन यही कहता कि अगर पहले की हम बात करते हैं तो हम पहले क्या करते, क्वाइंस यूज़ करते थे, ठीक है। क्वाइंस वगैरह की जगह पे हम क्या करते थे, हम किसी अलग ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करने का काम करते, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, ये तमाम तरह की चीज़ें। जैसे कहता है कि शुरुआती दौर की अगर हम बात कर लें तो इसमें क्या कहते हैं, इंडियंस आर यूज द ग्रेन्स। हम क्या करते, ग्रेन्स का इस्तेमाल करते थे, और कैटल का इस्तेमाल करते थे किस रूप में, मनी के रूप में। यानी कि हमको कोई चीज़ लेना होता था तो हम किसी जानवर के बदले, जो हमारे कैटल्स है उसके बदले किसी फूड ग्रेन्स को ले लेना, या फूड ग्रेन्स के बदले जानवरों को दे देना। इसके साथ साथ हम गोल्ड, सिल्वर, कॉपर आदि दूसरे जो कॉइन्स होते हैं एक्सेट्रा, उनको हम यूज़ करने का काम करते थे। तो बात आती है करेंसी, एग्जैक्टली करेंसी है क्या। तो कहता है कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ अ मनी इंक्लूड्स द करेंसी, द पेपर नोट्स एंड द कॉइन्स। ये लाइन थोड़ा सा याद रखेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर हमें करेंसी के बारे में पूछता है
तो हम बता सकते हैं कि जो आज के टाइम में मॉडर्न फॉर्म है जिसमें दोनों आते हैं, पेपर नोट्स और कॉइन्स दोनों आते हैं, वो किसे रिप्रेजेंट करता है? करेंसी को रिप्रेजेंट करता है। कि अनलाइक द थिंग्स दैट were they used as a money earlier, the modern currencies is not made of various metals such as the gold. लेकिन कहते हैं कि अगर हम बात करें तो नॉर्मली जो मॉडर्न करेंसीज है इज नॉट प्रीसियस, नॉट प्रस्पेरियस मैंने बोला था, सॉरी, प्रीसियस मेटल सच एज गोल्ड। आपकी करेंसी तो अच्छी है, चलो हम करेंसी का इस्तेमाल अपने कॉमोडिटीज़ को या अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कर लेते हैं, बट वो अभी भी क्या है, गोल्ड जैसी प्रीसियस नहीं है, ना ही सिल्वर जैसी और ना ही कॉपर जैसी, अनलाइक द ग्रेन्स एंड द कैटल। और ना ही वो क्या है, कैटल्स और ग्रेन्स की तरह इंपॉर्टेंट है। अगर इनकी बात करते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं तो कहता है neither of everyday use, the modern currency is without any use of it. मतलब अगर हम बात करें तो हम कैटल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं अपनी डेली रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, ग्रेन्स का इस्तेमाल कर लेते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, गोल्ड सिल्वर कॉपर्स का इस्तेमाल हम कर लेते थे। लेकिन अगर हम मनी की बात करें तो जिस तरीके से इनका इस्तेमाल होता है, मीन्स यानी कि हम कैटल्स की बात करें, ग्रेन्स की बात करें, कॉपर गोल्ड सिल्वर की बात करें, उस तरीके से जो मॉडर्न करेंसी होते हैं उसका इस्तेमाल नहीं होता है। सेंस ये है कि उनका नहीं है। तो है क्या एक्सेप्ट ऑफ द कंट्री। अब यहाँ